मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के स्यादवाद अधिकार में 256 नंबर का कलश है। इस पर अपनी कल स्वाध्याय गुरुदेव के व्याख्यान के आधार पे प्रारंभ की थी, उसी में आगे बढ़ते हैं। 422 नंबर पेज है। यह 9वां भंग है। 14 भंगों में 9वां भंग है, स्वयकाल अस्थि का भंग। इसमें कहा कि कोई एकांतवादी अज्ञानी ऐसा है जो ज्ञेय पदार्थ की जो अवस्था है तो उसको आलंबन करता हुआ, पूर्व आलंबित कहा ना, तो ज्ञेय पदार्थ की अवस्था को लक्ष्य में लेता, आलंबन माने लक्ष्य में लेता हुआ उस संबंधी ज्ञान से परिणमता है। तो उस ज्ञान, उस ज्ञेय की अवस्था का नाश होते वो ज्ञान की अवस्था का भी नाश मानता है। नाश मानता है अर्थात ज्ञान का ही नाश हो गया ऐसा मानता है। क्यों कि इसमें जो अपन ने कलश टीका में आएगा कि यह मात्र पर्याय स्वरूप को ही मानता है, द्रव्य रूप वस्तु का द्रव्य स्वरूप मानता नहीं, यानी वस्तु को मात्र पर्याय स्वरूप मानता है। तो ज्ञेय के अवस्था के बदलने से ज्ञान की अवस्था बदलती है, सो ज्ञान की अवस्था की उत्पत्ति ज्ञेय की अवस्था से मानता है, अपने ज्ञान स्वरूप से नहीं मानता। इस संबंध में चर्चा है। देखो ये 422 का नीचे वाला पैराग्राफ। तेरे ज्ञान में वर्तमान काल में जो चीज़ है यह जानने में आती है सो वह ज्ञान अपना है, स्वयं का है। किंतु अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये वस्तु है तो मुझे ज्ञान हुआ, ये वस्तु है तो मुझे वस्तु का ज्ञान होता है, तो ऐसा अज्ञानी को लगता है। ज्ञानी ऐसा जानते हैं, देखो आया कि इस रीति से ज्ञान का कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी तो ऐसा जानते हैं कि जो ज्ञान हुआ है वह मेरे अपने ज्ञान स्वरूप से हुआ है। ज्ञेयों की पर्याय बदलो तो बदलो और ज्ञान की अवस्था बदलती है, लेकिन मेरी ज्ञान स्वरूपता तो एक रूप रही है, वह तो बदलती नहीं। लेकिन अज्ञानी क्या हुआ है कि तुच्छ होता हुआ लिया। देखो इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी नहीं जानता हुआ, इसने ज्ञान को कुछ भी नहीं जाना। क्यों कुछ भी नहीं जाना कि वह जो जानने की अवस्था हुई है ना, ये तो ज्ञेय से हुई है, ये तो ज्ञेय की अवस्था से। अपन ने कहा था ना जैसे ये है, अब ये अवस्था ऐसा काला भाला भाग अपन ने जाना, अब ये ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया तो काला भाग जानने वाली पर्याय तो चली गई। अब वो पर्याय तो इस काले वाली ज्ञेय वस्तु की अवस्था से उत्पन्न हुई थी, अपने ज्ञान स्वरूप को तो स्वीकार किया नहीं, तो ये तो ज्ञान को कुछ भी नहीं जानता। यानी वास्तव में तो यह अपने ज्ञान का उस काल का परिणमन भाव है जिसमें ज्ञान अपने स्वकाल स्वरूप रहता हुआ अपनी अवस्था में पर ज्ञेय संबंधी जानने से परिणमता है। लेकिन वह अवस्था जो पलटी, ज्ञान की अवस्था पलटी
तो गे की अवस्था पलटी और इधर ज्ञान की अवस्था पलटी। तो गे की अवस्था के पलटते ज्ञान की अवस्था पलट गई, तो वह पलट गई यानी ये तो गे से हुई थी, अब गे गया तो ज्ञान गया, और ज्ञान को तो कोई वस्तु वह मानता नहीं। ज्ञान को कुछ भी नहीं जानता हुआ अत्यंत तुच्छ होता हुआ ज्ञान की पर्याय में पर को जानता है। काल, काल का है ना ये समय, तो ये समय की अवस्था बदल गई, ये की उस समय में अवस्था बदल गई, तो मैं भी पूरा बदल गया ऐसा अज्ञानी मानता है। यानी मैं ज्ञान स्वरूपता से ऐसे का ऐसा रहा हूँ, ये तो जानता नहीं, मानता नहीं, स्वीकार ही नहीं, पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता है। तो गे के आलम्बन था और गे की अवस्था बदली, यहाँ ज्ञान की अवस्था बदली, तो ज्ञान की अवस्था वह गे से उत्पन्न मानी थी, गे बदल गया तो ज्ञान बदल गया, माने गे गया सो ज्ञान गया, ऐसे मानता है। हाँ, ज्ञान ही चला गया, क्यों कि ज्ञान की उत्पत्ति तो वहाँ से मानी थी, गे पर से, ज्ञान की पर ये हो गया, उसकी दृष्टि पर ऊपर है। पर माने जो गे रूप निमित्त है, निमित्त है ना, गे वस्तु कौन है, निमित्त है, वह निमित्त है, उसका आलम्बन माने निमित्त है, तो वह गे वस्तु की अवस्था पूर्वालंबित कहा था ना शब्द, पूर्व आलंबित गे की अवस्था बदल जाने से ज्ञान ही चला गया, ऐसा मानता है। तो क्योंकि उसकी दृष्टि पर ऊपर है, अपना ज्ञायक स्वरूप त्रिकाल है, तो मेरी पर्याय में इस संबंधी का ज्ञान था, तो दूसरे समय में दूसरे संबंधी का मेरा ज्ञान था, इसका नाश हुआ तो मेरी पर्याय का नाश हो गया, यानी पर्याय अब ज्ञान की बची ही नहीं, ऐसा नहीं, दूसरी पर्याय हुई। क्यों हुई दूसरी? कि ज्ञान वस्तु तो ज्यों की त्यों है ना, इससे भगवान शांति से सुनना कठिन बात है, सब ख्याल है हमको कि बात थोड़ी सूक्ष्म है। फिर कहते हैं ऐसा लगता होगा, अने एनी ये बात जाने आवती होए एम लागे, यानी ये जो चर्चा चलती है 14 भंग के आधार से, ज्ञान और ज्ञेय, और उसमें प्रत्येक में 2-2 भंग की जो चर्चा आई, तो एक में वह पर्याय रूप मानता है, एक में कहा द्रव्य रूप मानता है, दोनों ही एकांत की बातें करी। तो इसको सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि ये तो वही की वही बात है, ये तो वही की वही बात है, ये तो वही बात तो है ना। देखो ये इसकी यह बात लगे ऐसे कि वही आती होए, ऐसा लगता है, किंतु ऐसा नहीं है। फिर गुरुदेव समझाते हैं, देखो भैया पहले द्रव्य की बात थी, स्वद्रव्य अस्ति पर द्रव्य नास्ति, फिर क्षेत्र की थी, स्व क्षेत्र अस्ति स्व क्षेत्र नास्ति, अब ये काल की बात है, स्व काल अस्ति, फिर आएगी पर काल नास्ति, इसके बाद स्वभाव अस्ति और स्वभाव परभाव नास्ति, ऐसी बात आएगी। तो ये ना सोचना कि वही की वही बात चलती है, ऐसा नहीं सोचना। आगे देखते हैं, देखो 424 पेज पे इसके अज्ञान की तो स्थिति अपने सामने आ गई कि जो गे है वो गे की अवस्था बदली, ये उंगली ऐसी थी, अब ऐसी उंगली को आलम्बन किया ज्ञान की वर्तमान परिणाम ने, है ना। तो ज्ञान के वर्तमान परिणाम ने इस ऐसी वाली उंगली को आलम्बन लिया और ऐसी उंगली संबंधी जानना हुआ। अब ये उंगली हो गई ऐसी, अब ये ऐसी उंगली है तो इसकी उंगली नामक गे की अवस्था बदल गई, इधर ज्ञान की अवस्था भी बदल गई। तो वह जो पूर्व में ज्ञान था सीधी उंगली वाला, वह ज्ञान चला गया, वह ज्ञान चला गया। यानी वास्तव में हुआ तो ये है कि
कि ज्ञान वस्तु तो ज्यों की त्यों है, और उसका वर्तमान परिणाम जो सीधी उंगली को जानने का था वो चला गया और आड़ी उंगली को जानने का उत्पन्न हो गया। तो कोई ज्ञान का तो नाश हुआ नहीं, लेकिन एकांतवादी अज्ञानी जो वस्तु के स्वयं शक्ति को नहीं जानता, नहीं मानता, वह यह मानता है कि ये सीधी उंगली थी तो मुझे सीधी उंगली का ज्ञान हुआ था। अब ये सीधी उंगली से यह आड़ी उंगली हो गई तो वह सीधी उंगली वाला ज्ञान चला गया, यानी ज्ञान ही चला गया, क्योंकि ज्ञान तो ये सीधी उंगली से उत्पन्न हुआ था। ये इसका ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति का जो सेंटर है, जो उसका शक्ति का सामर्थ्य है, उसे तो स्वीकार करता नहीं। ज्ञेयों का आलम्बन के काल में ज्ञेयों से ज्ञान होता है ऐसा मानता है। तो ज्ञेय की अवस्था बदलते इधर ज्ञान की अवस्था बदलती है। ज्ञान नहीं चला जाता, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है। इसको लगता है कि ज्ञान ही चला गया। तब अब यहाँ ज्ञानी की बात कहते हैं। देखो तीसरी पंक्ति से देखना, 424। लेकिन यहाँ ज्ञानी तो कहते हैं कि यह तो अपने ज्ञान की पर्याय थी। वह जो ज्ञेय की अवस्था बदलने पर ज्ञान की अवस्था बदल गई, वह जो अवस्था पूर्व की ज्ञान की चली गई, वह तो अपने ज्ञान की पर्याय थी, ज्ञेय की थोड़ी थी। तो वो तो बदलेगी। पर को यानी भगवान को उदाहरण लिया, भगवान को जाना तो वह मेरे ज्ञान की पर्याय थी। अपनी पर्याय भी अपने स्वकाल से त्रिकाल से उत्पन्न होती है। ये पर्याय का भाव देखेंगे तो इसमें एक समय का वर्तमान स्वकाल और वस्तु का स्वकाल वो त्रिकाल। वो वस्तु का जो त्रिकाल स्वकाल है उसमें वह वर्तमान स्वकाल रूप पर्याय उत्पन्न होती है। ये लिया है गुरुदेव ने आज कि यहाँ स्वकाल में दो लेना, एक वर्तमान पर्याय का स्वकाल और एक वस्तु का त्रिकाल रहता स्वकाल सदा। हाँ, फिर वो उसकी अपेक्षा में वो परकाल कहा। लेकिन जब यहाँ हाँ मुद्दा तो यहाँ इस बात पे है कि ज्ञेय के बदलते, ज्ञेय की अवस्था बदलते ज्ञान की नाश हो जाता है। तो कहते हैं ज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान की अवस्था बदलती है और वह जो ज्ञान में सीधी उंगली संबंधी जानना था वह ज्ञान का उस समय का स्वकाल था और दूसरे समय का स्वकाल है, अगले समय और उसका स्वकाल है। ऐसे स्वकाल से परिणमता ज्ञान त्रिकाल है। तो त्रिकाल ज्ञान को स्वीकार करे तो ये दिक्कत और भ्रांति न रहे। देखो अपनी पर्याय भी अपने स्वकाल से त्रिकाल से उत्पन्न होती है। यह कोई पर के कारण से उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा जानकर आत्मा का निज काल से स्वकाल से अस्तित्व जानता हुआ। यहाँ निज काल शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? कि पर्याय का जो स्वकाल कहा ना, तो पर्याय के स्वकाल के सामने वस्तु का जो सदा रहने वाला भाव है ना, सदापना, उसका हमेशा रहनापना, इसको निज काल कहा, जिससे अपने समझने में भ्रांति ना हो जाए। इसलिए निज काल कहा। आत्मा के निज काल से अस्तित्व जानता हुआ ये अपने अपने स्वकाल में ज्ञान का परिणाम स्वयं सामर्थ्य से उसकी योग्यता प्रमाण में उस काल में उत्पन्न होता है। ऐसा स्यादवादी ज्ञानी जानते हैं। आगे देखो फिर कहते हैं, बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश प्राप्त होते होने पर भी
बारंबार होकर माने बाह्य वस्तुओं में उनका परिणमन परिणाम परिवर्तन बारंबार होते होने पर भी तो परिवर्तन होता है ना, तो परिणाम नाश को प्राप्त होता होने पर भी बाह्य वस्तु तो समय समय पर पलटती है। ऐसा होने पर भी पूर्णः तिष्ठति, ज्ञानी कहते हैं हम तो पूर्णः तिष्ठति। और वहाँ क्या कहा था, अज्ञानी पशु सीदति कहा था ना, पशु सीदति। वह पशु एकांतवादी अज्ञानी अपने इस ज्ञान स्वभाव को साध नहीं सकता, सीदति। और यहाँ कहा तिष्ठति, पूर्णः तिष्ठति, स्वयं पूर्ण रहते हैं। हम तो ज्ञायक भाव परिपूर्ण सामर्थ्य स्वरूप त्रिकाल सदा काल ज्ञान स्वरूपता से रहा हुआ मैं तो एक रूप ज्ञायक तत्व हूँ, जिसके प्रत्येक समय के वर्तमान स्वकाल में स्वयं पर पदार्थों का जानना स्वयं सामर्थ्य से उस काल की योग्यता प्रमाण में होता है। अहम पूर्णः तिष्ठति, हम तो पूर्ण रूप से विद्यमान विराजमान हैं, स्वयं पूर्ण रहते हैं। बाह्य चीज पलटी और मेरी ज्ञान की पर्याय पलटी, तो ज्ञान की पर्याय पलटी तो मेरा नाश हो गया, ऐसा नहीं। मैं तो ज्ञानानंद सहजानंद पूर्ण हूँ, ऐसे अपने स्वकाल में त्रिकाल को अपना मानकर स्वकाल में, एक स्वकाल कैसा हुआ, प्रत्येक वर्तमान में वर्तता स्वकाल, उसमें मैं त्रिकाल। तो इसको एक अपेक्षा देखो, ये तो समझने के लिए अपन ने दो भाव खड़े किए कि वर्तमान परिणाम को समझना है तो उसका वर्तमान स्वकाल और उसमें रहा हुआ त्रिकाली एक रूप स्वकाल, दो करे लेकिन खरेखर एक। कैसे कि प्रत्येक वर्तमान स्वकाल में त्रिकाल रहा हुआ है, इसलिए स्वकाल। हाँ, वो तो हमेशा रहा है, सदैव रहा है। ये गुरुदेव की भाषा है ना, देखो एम गुजराती पढ़ते हैं, देखो उसमें और एकदम खिलती है बात, फिर हिंदी कर लेंगे। एम पोताना स्वकाल मां त्रिकाल ने पोतानु मानी ने, ऐसे अपने स्वकाल में त्रिकाल को अपना मानकर ये मैं त्रिकाल रहा हुआ, प्रत्येक ज्ञान के वर्तमान परिणाम में मैं सदा काल रहता हुआ पूर्णः तिष्ठति। इसका अर्थ चलता है ना, पूर्णः तिष्ठति, अपना मानकर। और देखो समझाते हैं, अपनी पर्याय अपने से यानी त्रिकाल से, त्रिकाली के अवलंबन से उत्पन्न हुई है, पर के अवलंबन से उत्पन्न हुई नहीं। उस समय वह पर लक्ष्य गया है तो उसको निमित्त रूप आलंबन कहने में आया है, खरेखर तो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से पर्याय है। देखा जाए तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, किसका ज्ञान तो हाँ, बस वो किसका ज्ञान, तो उनका ये पुस्तक का ज्ञान तो पुस्तक का आलंबन निमित्त रूप है, इतना कहा, उससे नहीं, उससे हुआ नहीं, निमित्त रूप आलंबन है, उसके आलंबन माने उससे उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। उससे उत्पन्न हुआ तो किससे हुआ कि त्रिकाल रहने वाले पूर्णः तिष्ठति, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव से उसके अवलंबन से जानना उत्पन्न हुआ है, ज्ञेय के अवलंबन से नहीं, पर के अवलंबन से उत्पन्न हुई नहीं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। हुआ ना स्पष्ट, गुरुदेव कहते हैं, है देखो नीचे भावार्थ में देखना, भावार्थ है इसी पेज पे। पहले जो ज्ञेय पदार्थ जाने थे, पहले जो ज्ञेय पदार्थों को जाना था वे उत्तर काल में नाश को प्राप्त हो गए,
ज्ञेय पदार्थ नाश को प्राप्त हो गए, यानी ज्ञेय की अवस्था बदल गई, है ना। गुरुदेव ने एक उदाहरण लिया है शायद कलश टीका वाले प्रवचन में कि सीमंदर भगवान विराजते ना मंदिर में, तो वहाँ दर्शन करने गए तो पहले मस्तक पर लक्ष्य गया। पहले समझ लेना, दृश्य समझना पूरा कि अपना ज्ञान स्वभावी त्रिकाल, जिसकी प्रत्येक समय जानने रूप अवस्था का परिणमन अपने स्वभाव से हो रहा है, और उस ऐसे परिणमते ज्ञान का लक्ष्य भगवान के मस्तक पर मुख पर गया, और फिर वह उपयोग वहाँ से छूटकर उनके हस्त युगल पर के चरण युगल पर गया। तो वो उधर से ज्ञेय की पर्याय बदल गई। ज्ञेय की पर तो भगवान तो वैसे के वैसे बैठे, अरे पर्याय बदल गई माने तुम्हारा ज्ञेय बदल गया ना, तुम्हारा ज्ञेय तो बदल गया। इस हिसाब से ऐसा उदाहरण में लिया, क्योंकि ज्ञेय की पर्याय बदले। अब कोई कहे कि लो साहब वो सम्यक शिखर की पार्श्वनाथ की टोंक तो ज्यों की तो हैं, बदली नहीं। तो हम अभी तो भगवान विराजते हैं, तो तुम्हारा जब उपयोग का लक्ष्य मुख पर था और फिर अब चरण युगल पर और हस्त युगल जो ऐसे विराजते हैं पद्मासन में, तो इधर आया तो तुम्हारा ज्ञेय बदला ना। तो ज्ञेय बदला तो ज्ञेय, वो जो ज्ञेय था वो नाश को प्राप्त हो गया। यहाँ ये भाषा है वो। अब ये अज्ञानी क्या समझता है कि मेरा ज्ञान ही चला गया, क्योंकि अपनी ज्ञान सामर्थ्य से मैंने मुख रूपता को जाना था, और अब अपनी ज्ञान सामर्थ्यता से वह चरण युगल और हस्त युगल को जानता हूँ। तो ये अपनी सामर्थ्य जो त्रिकाल रही है उसको स्वीकारता नहीं, और ज्ञानी जानते हैं कि मेरा ज्ञान तो सदा काल ऐसे का ऐसा एक रूप रहने वाला और उसके प्रत्येक समय के परिणाम में जानना हो रहा है। पर्याय बदल गई, उसको देखकर पर्याय बदल गई, ज्ञेय बदल गया, समझ गए ना। उसको देखकर एकांतवादी अज्ञानी अपने ज्ञान का भी नाश मानता है भावार्थ। अरे संत ऐसा निधान छोड़ गए, हाँ, जैसे पिता विरासत छोड़ जाते हैं ना, ऐसे ये संतों ने विरासत छोड़ के गए हैं। बारसा मुकी गया हुए। आगे देखना थोड़ा सा और है, 425 पेज पे 5 पंक्ति छोड़ दो। हाँ, वो तो कोई छोड़े नहीं एक सेकंड को। और ये इसकी तो खबर ही नहीं है, और खबर मिली भी तो भी खबर मिली गुरुदेव ने खोल के, है ना। कितने वास्तव में भाई साहब कह रहे हैं दुख की बात है। घर में जिनवाणी हो, अब हम पे जगह ही नहीं है, कहाँ रखें कहाँ उठाएं, मंदिर में रखे आओ। ऐसा क्या करो। देखो उत्तर काल में नाश को प्राप्त हो गया, यहाँ अपन पढ़ रहे थे ना ऊपर, उत्तर काल में नाश को प्राप्त हो गया, वहीं से मिला लेते हैं। उसको देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। आत्मा नाम ज्ञायक वस्तु का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थ नष्ट होते होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता। मेरी अस्थि स्वकाल से है। स्वकाल नाम यहाँ त्रिकाल, वह त्रिकाल रहने वाला स्वकाल स्वरूप अपना आत्मा, उससे मेरी अस्थि है। उस ज्ञान स्वभाव ज्ञान ज्ञायक भगवान, उससे मेरी अस्थि है। तो कहते हैं नष्ट नहीं होता। अपना अस्तित्व तो अपने काल से अपनी पर्याय से है। मैं त्रिकाली हूँ, इसके आश्रय से पर्याय होती है, उसका अस्तित्व मेरे में है। पर काल के कारण से, ये परकाल है यहाँ जो ना, पर द्रव्य की पर्याय, पर काल के कारण और पर द्रव्य की पर्याय के कारण से यहाँ पर्याय होती है, ऐसा धर्मी जीव मानते नहीं है।
इस प्रमाण से स्वकाल अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा। स्वकाल किसको कहा, अब समझ के चलना। यहाँ पर्याय को यानी उस समय के वर्तमान परिणाम को स्वकाल कहा, परिणाम अपेक्षा स्वकाल, और त्रिकाली चीज को त्रिकाल रहे अपेक्षा स्वकाल, दोनों लिए, पर्याय को अथवा त्रिकाली चीज को। त्रिकाली चीज को स्वकाल कहा और वर्तमान पर्याय को भी पर की अपेक्षा से स्वकाल कहा और स्व की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय को परकाल कहा। समझ गए? ये आई थी ना 200 कौन सा कलश था, 252 कलश में। हाँ, तो उसमें काल में एक समय की वर्तमान परिणाम की भेद कल्पना, तो वो परकाल है। वो 252 कलश में लक्षण कहे थे ना, परकाल का लक्षण, स्वकाल का लक्षण। हाँ, अपना एक रूप अनादि अनंत त्रिकाल रहा हुआ वह स्वकाल, और उसमें वर्तमान परिणाम का भेद डालना ये परकाल। तो अब इसमें कोई कहे कि यहाँ यूँ कह रहे हैं, वहाँ यूँ कह रहे हैं, कि नहीं, सुनो, वर्तमान पर्याय अपने ही आश्रय, अपने ही आलम्बन में, अपनी ही सामर्थ्य से हुई है, तो वह अपना स्वकाल है पर्याय अपेक्षा। तो पर की अपेक्षा, ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान का परिणाम स्वकाल, और उस ज्ञान के परिणाम में परिणमने वाला जो रहा हुआ त्रिकाल वह स्वकाल। अब उस त्रिकाल रहे स्वकाल को उसकी अपेक्षा से स्वकाल कहें, माने स्व वस्तु एक रूप अनादि अनंत रही हुई सदा काल, उसकी अपेक्षा से वर्तमान ज्ञान पर्याय का जो भेद है वो परकाल है। यहाँ तक बात आई, गजब बात है, क्या कहा अपन। अब हाँ, दोबारा लिया, देख लो। फरी ने लिया, थोड़ी 5 पंक्ति और हैं। भगवान आत्मा तो त्रिकाली है, वह उसका स्वकाल है। ठीक है, स्वकाल यानी अपनी मर्यादा में वह है, और परकाल से जो ज्ञान हुआ वह अपनी पर्याय में अपने से है, तो पर की अपेक्षा से अपना ज्ञान परिणाम स्वकाल हुआ, और ये ज्ञान की पर्याय अपनी पर्याय में स्वकाल से हुई है। किंतु ये स्वकाल है वह परकाल की अपेक्षा से स्वकाल है। कौन सा? अपना वर्तमान ज्ञान का परिणाम परकाल नाम ज्ञेय पदार्थ की अवस्था के अपेक्षा स्वकाल है, और त्रिकाल की अपेक्षा से वह पर्याय अपनी ज्ञान पर्याय का काल भी परकाल है। पर को जानने की बात तो है ही नहीं। समझ में आया? ये भंग पूरा हुआ 9वां। अब अपन उसमें कल सामर्थ्य में से भी इस चीज़ को देखते हैं। देखो पेज नंबर है 253। देखो, पहले तो इसकी भावार्थ की बड़ी 8-9 पंक्तियां हैं, यहीं से अपने को सारा इसका मामला समझ में आएगा। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। पहले तो इसका वर्गीकरण किया है ना, हर 2 भंग आ रहे हैं ना। एक में पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता, एकांतवादी है ना, अथवा द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता, इसका ये एकांत है। तो कहा ये कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। इसलिए ज्ञेय वस्तु के अतीत, अनागत, वर्तमान काल संबंधी अनेक अवस्था भेद हैं। यहाँ थोड़े इस प्रकार समझाया है। बात वही की वही है, पर इसमें जरा मार्मिक तरीके से बात करिए। देखना,
ये ज्ञेय वस्तु है उसके अतीत अनागत, अतीत नाम भूतकाल के, अनागत नाम भविष्यकाल के और वर्तमान। ऐसे यह अतीत अनागत और वर्तमान काल की अपेक्षा उस ज्ञेय वस्तु के भी अनेक अवस्था भेद हैं। पहले नक्शा बनाओ कि कोई ज्ञेय वस्तु है तो कोई ज्ञेय वस्तु है तो उसके भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्यकाल के अनेक अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें अनेक अवस्था भेद पड़ते हैं। जैसे अब बेंच है तो इसमें अवस्था भेद अपने को शीघ्र शीघ्र नहीं दिखता। मान लो बाहर झंडा लहराता हो तो झंडा लहराता हुआ ज्ञेय पदार्थ पकड़ो समझने के लिए, उसमें ऐसे लहराता है तो लहराते हुए उसके भूतकाल के बाईं तरफ, फिर यहाँ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर यहाँ, फिर दाईं तरफ, तो ये ऐसे इसके अनेक अवस्था भेद बन रहे हैं ज्ञेय के। एक बात, अब उनको जानता है ज्ञान जान रहा है कि नहीं जान रहा? उसकी इस प्रकार की झंडे की लहराती हुई अवस्था भेदों को ज्ञान जानता है, तो ज्ञान जानते हुए ज्ञान के भी पर्याय रूप अनेक अवस्था भेद होते हैं। ज्ञान के भी भेद हुए कि ना हुए? पहले ऐसा देखा था, फिर दूसरी पर्याय ज्ञान में ऐसा देखा, फिर तीसरी में ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा। तो ज्ञान के भी अनेक अवस्था भेद और ज्ञेय के भी अनेक अवस्था भेद। समझ में आई ना बात? तो उनको जानते ज्ञान की पर्याय रूप अनेक अवस्था भेद होते हैं। अब क्या हो रहा है कि ज्ञेय के अनेक अवस्था भेद और उनको जानते हुए ज्ञान के अवस्था भेद, ठीक है, उनमें ज्ञेय संबंधी पहला अवस्था भेद विनष्टा है। पहला माने कोई एक जो अवस्था अपन ने लक्ष्य में ली वह अवस्था का भेद विनष्ट जाता है। जब झंडा ऐसा देखा था, वह झंडा ऐसा हुआ तो ज्ञेय संबंधी ये अवस्था भेद, ऐसा भेद था, वो विनष्ट गया। तो ज्ञेय संबंधी पूर्व का अवस्था भेद, पहला नाम पूर्व का अवस्था भेद विनष्टा है, और उस अवस्था भेद के विनाश होते उसकी आकृति रूप से परिणमित ज्ञान पर्याय का अवस्था भेद भी विनष्टा है। कितना एकदम स्पष्ट है। नक्शा बनाओ इसका चित्त में। ये अपने ख्याल में लो ना, ये पूरा प्रकरण, तो इसमें पूरे भावार्थ में ही पूरा कलश स्पष्ट हो जाएगा। इतना अच्छा इसमें स्पष्टीकरण है। देखो, उसके अवस्था भेद का विनाश होते, उसके माने ज्ञान की, अब ज्ञान पे आ गई बात, ज्ञान की अवस्था भेद का विनाश होते एकांतवादी मूल से ज्ञान वस्तु का विनाश मानता है। क्यों कि द्रव्य रूपता तो मानता नहीं, वह तो मात्र पर्याय रूप वस्तु को मानता है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु अवस्था भेद से विनष्टी है। ज्ञान वस्तु अवस्था भेद से विनष्टी, भाषा में से बराबर अर्थ निकालना है। ज्ञान वस्तु अवस्था भेद से विनष्टी है, ज्ञान वस्तु विनष्टी है ये नहीं कहा है। अज्ञानी समझता है कि ज्ञान अवस्था विनशी सो ज्ञान विनश गया, लेकिन ज्ञान तो सदा रहा हुआ स्वकाल स्वरूप है। वह स्वकाल स्वरूप रहा ज्ञान का अवस्था वाला भेद विनश जाता है, ज्ञान नहीं विनशता। तो देखो, ज्ञान वस्तु अवस्था भेद से विनष्टी है और द्रव्य रूप से विचार करते अपनी
जानपने रूप अवस्था से वह तो शाश्वत है। सरल है बात, एकदम सरल है, कहाँ इसमें कठिनाई कहीं। बस ये है कि जैसा जैसा वे कह रहे हैं वैसा वैसा विचार में खड़ा करो। लकी जानपना तो बंद होता नहीं, तो जानपना बंद नहीं होता, इसका नाम वह न उपजता है न विनसता है। तो वह हमेशा रहा हुआ स्वयकाल स्वरूप आत्मा है। ये 252 कलश में स्वयकाल लक्षण जो आत्मा का कहा था ना, त्रिकाल सदा काल अनादि अनंत रहा हुआ, ये इसका स्वयकाल कहा था, ये आ गया स्वयकाल। ऐसा समाधान स्यादवादी करते हैं, ये ही यहाँ पर चर्चा कहते हैं। ऐसा पंडित जी ने फरमाया कि ये जो अभी कहा इसमें ऐसा है, अपन संक्षेप में विचार में लेते हैं। क्या चक्कर है कि ये वस्तु को पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। ठीक है, अब पर्याय रूप मानता है, बस द्रव्य रूपता तो स्वीकार करता नहीं। और ज्ञान का काम तो जैसे ज्ञान का होता है वैसे ही होएगा, और ज्ञेयों की अवस्था परिवर्तन भी जो समय समय पर होती है सो वह होएगी, हो रही है। अब इस पूरे परिदृश्य में अज्ञानी क्या भूल करता है और ज्ञानी क्या अपने में समाधान रखता है, यही समझना है कि वह ज्ञेयों की अवस्था बदलने पर ज्ञान का अवस्था भेद भी चला जाता है। ज्ञेय की अवस्था भेद जाने पर, अपन ने उंगली से देखा था ना, इस प्रकार की सीधी उंगली का ये ज्ञेय का अवस्था भेद, और फिर ये ज्ञेय का अवस्था भेद, तो पूर्व वाला ज्ञेय का अवस्था भेद गया तो उस समय ज्ञान की अवस्था भेद भी बदल गया। ज्ञान में पहले इस प्रकार की सीधी उंगली का ज्ञान था, अब आड़ी उंगली का ज्ञान है, तो सीधी उंगली वाला अवस्था भेद चला गया। तो अज्ञानी यह मानता है कि ये ज्ञान की अवस्था गई सो ज्ञान ही चला गया। क्यों? क्योंकि वह पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता है, द्रव्य रूपता को मानता नहीं। तो पर्याय के जाने से ही ज्ञान चला जाता है, ऐसा मानता है। और स्यादवादवादी ज्ञानी धर्मात्मा जो वस्तु के स्वरूप के अनेकांत भाव को जानते हैं, वे जानते हैं कि यह ज्ञान की अवस्था बदल जाने से मैं जो स्वयकाल स्वरूप त्रिकाल रहा हुआ ज्ञान वस्तु हूँ उसका कुछ नहीं होता। वह तो सदैव शाश्वत है, वह तो न उपजती है न विनसती है। इसलिए जो द्रव्य पर्याय स्वरूप को बराबर यथार्थ जानते हैं उनको इस परिदृश्य में कोई भ्रांति होती नहीं, कोई अज्ञान खड़ा होता नहीं। और जो इस वस्तु स्वरूप के अनेकांत को न जानकर मात्र पर्याय स्वरूप वस्तु मानते हैं तो पर्याय तो जाएगी, तो पर्याय के जाते मानता है कि ज्ञान ही चला गया। ये वाली बात यहाँ पर कही। अब देखो इसका श्लोक में अर्थ क्या आया। पशु सीदति एव, पशु नाम एकांतवादी, सीदति यानी वस्तु के स्वरूप को साधने में भ्रष्ट है, वस्तु के स्वरूप को साधने में भ्रष्ट है, नाम साध नहीं सकता। एव सीदति, एव है ना, एव माने अवश्य ऐसा ही है कि उससे नहीं सदेगी वस्तु। कैसा है एकांतवादी? तो कहा अत्यंत तुच्छ, पिछले कलश में था तुच्छी भूय, इसमें कहा अत्यंत तुच्छ, वस्तु के अस्तित्व के ज्ञान से अत्यंत शून्य है।
लो, वस्तु का अस्तित्व कैसा है कि वस्तु का अस्तित्व तो त्रिकाल रहा हुआ अस्थि है, यही उसका स्वकाल है। उसके ज्ञान से, उसके भान से, उस रूप वस्तु के श्रद्धान से शून्य है, अत्यंत तुच्छ है। और कैसा है कि न किंचन अपि कलयन। न किंचन का अर्थ क्या किया, देखो, ज्ञेय अवस्था यानी ज्ञेय की अवस्था के जान पने मात्र ज्ञान है, बस उससे भिन्न कोई वस्तु रूप ज्ञान वस्तु नहीं, ऐसा मानता है। किंचन का अर्थ, किंचन शब्द समझते हैं ना, इतना ही है ना। किंचित, किंचित शब्द है ना, वो किंचन में से ही आया, किंचित यानी थोड़ा ही, तो कितना ही कि पर्याय बराबर ही, तो उसका अर्थ भाव खींचते हैं ना पंडित जी। तो ज्ञेय अवस्था के जान पने मात्र ज्ञान, ये सीधी उंगली ज्ञेय अवस्था, ये ज्ञेय अवस्था का जान पना, सीधी उंगली ज्ञेय की अवस्था और सीधी उंगली का जान पना मात्र, बस इतना ही ज्ञान है, इससे भिन्न कोई वस्तु रूप ज्ञान वस्तु है ही नहीं, ऐसा मानता है। बलि केवो छे। और कैसा है, तो एक भाव ये कहा। अपि, फिर अपि माने अंश मात्र भी नहीं मानता, अंश मात्र भी ज्ञान का वस्तु रूपता को बिल्कुल नहीं मानता। बस वह ज्ञेय से जो ज्ञान खड़ा हुआ सो ज्ञेय से हुआ, ज्ञेय गया सो ज्ञान गया, अब ज्ञान ही नहीं है। जब कोई और ज्ञेय होएगा तो और ज्ञान आएगा। तो अपनी सत्ता के अस्तित्व से अत्यंत शून्य है, ये पहले ही कहा। और देखो, ये पूरा वाक्य है ना जो प्रथम पंक्ति में संस्कृत है, न किंचन अपि कलयन। न किंचन माने वस्तु रूप ज्ञान वस्तु है कोई, किससे भिन्न कि ज्ञान पर्याय से भिन्न। पकड़ना जरा, हिसाब पकड़ना, हिसाब लगाना जरा यहाँ। ज्ञेय अवस्था के जान पने मात्र ज्ञान अवस्था, उस ज्ञान अवस्था से भिन्न कोई अवस्थावान रूपता या अवस्थाई वस्तु रूप ज्ञान वस्तु नहीं है, ऐसा मानता। न किंचन, अपि माने किंचित अंश मात्र भी नहीं है, अपि का अर्थ किया। फिर कहा कलयन नाम ऐसी अनुभव रूप प्रतीति करता है, माने ऐसा ही मानता है, ऐसा ही समझता है, ऐसा ही जानता है। और कैसा है, देखो, पूर्व आलंबित बोध्य नाश समये ज्ञानस्य नासम विदन। यानी पूर्व माने कोई पूर्व के अवसर में, आलंबित मानकर, आलंबित का अर्थ किया कि उसके लक्ष्य करके। आलंबन का अर्थ ज्ञेय का आलंबन, तो ज्ञेय के आलंबन माने ज्ञान का वहाँ से उत्पन्न होएगा ऐसा नहीं, आलंबन माने उसको लक्ष्य किया। तो लक्ष्य किया तो क्या क्या हुआ, ये माइक है ना, ये माइक का गोल लंबा आकृति है, इसको लक्ष्य में जब ज्ञान ने लिया तो यहाँ क्या हुआ कि उसकी आकृति रूप से हुई ज्ञेयाकार के अनुरूप ज्ञान पर्याय। वो पूरा नक्शा तो रखना पड़ेगा अपने को सभी बोलों में। उसकी आकृति रूप हुआ जो बोध्य नाम ज्ञान ज्ञेयाकार अनुरूप ज्ञान पर्याय, उसके नाश समय विनाश संबंधी कोई अन्य अवसर में। अब ये ऐसा जो यहाँ जाना था ऐसी उंगली वाला, तो ऐसी उंगली ये ज्ञेय की अवस्था, इसका आलंबन नाम लक्ष्य किया किसने, वर्तमान ज्ञान ने, ज्ञान की अवस्था ने। अब यह ज्ञान की अवस्था में इसकी इस प्रकार की आकृति अनुरूप यहाँ परिणमन हुआ ज्ञान पर्याय का। अब ये ज्ञेय वस्तु की अवस्था भी बदली और ज्ञान की अवस्था भी बदली।
बदली ना। तो अन्य अवसर में, अब अन्य अवसर माने वो जो गे इस सीधी उंगली को जानता अवसर था वो तो गया, अब अन्य अवसर है, ज्ञान किसी अन्य गे को जानता परिणमित है, अन्य अवसर है। उस अन्य अवसर में ज्ञान मात्र जीव वस्तु का ये अज्ञानी नाश मानता है, नाश मानता है। ऐसा है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। आ गया इसका पूरा हिसाब सामने, यानी इसको सरलता से समझें पूरी चर्चा को। तो ये पर्याय रूप वस्तु को मानता होने से उसके द्रव स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। तो ये पर्याय में जो ज्ञान की पर्याय में जो गे का आलम्बन नाम लक्ष्य करने से जो उसकी आकृति अनुरूप ज्ञान हुआ, तो गे का भाव बदला तो यहाँ ज्ञान का भाव भी बदला। तो गे के भाव बदलते ज्ञान का भाव भी चला गया, माने ज्ञान ही नाश हो गया, ऐसा मानता। क्यों कि ज्ञान जहाँ से आता है, यानी जिसके आलम्बन आश्रय से, द्रव्य के आश्रय से परिणाम है ना, तो जिसके आश्रय से ज्ञान परिणाम होता है उसका आश्रय उस वस्तु को ही नहीं मानता, वो तो गे के आश्रय से ज्ञान मानता है, ज्ञान वस्तु को। तो गे गया सो ज्ञान गया, तब उसको स्यादवादी संबोधन करते हैं, यानी सच्चाई सामने लाते हैं, संबोधते हैं नाम सच्चाई सामने लाते हैं। क्या है? पुनः स्यादवाद वेदी पूर्णः तिष्ठति। पुनः एकांत, पुनः का अर्थ एकांतवादी, एकांत दृष्टि जिस प्रमाण से कहता है उस प्रमाण से नहीं है, स्यादवादी जिस प्रमाण से मानता है उस प्रमाण से है। तो क्या मानता है कि स्यादवाद वेदी, यानी कौन है स्यादवाद वेदी? कि अनेकांत अनुभवशील जीव, वह अनेकांत विद है, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को। विदन माने जानना, विदन माने जानना। अपन नहीं कहते आपको यह विदित होए, तो विदित होए कहते हैं ना जानना, आप यह सबको विदित होए, आप यह जानो, तो विद धातु है उससे जानना कहते हैं। तो विदन माने जानना। और स्यादवाद वेदी कहा, यानी वस्तु के अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद स्वरूपता से जानने वाला, स्यादवाद वेदी। अनेकांत अनुभवशील जीव। अब देखो, पूर्णः तिष्ठति, त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु। ले ये क्या कहा? त्रिकाल गोचर, ये आत्मा त्रिकाल गोचर है। ये तीनों काल स्वयं स्वयं को जानने में आए ऐसी जीव वस्तु। गे गोचर ज्ञान वो तो बाहर की बात हुई, गे गोचर ज्ञान आता ना, समस्त गेयों को गोचर करता हुआ ज्ञान। तो गोचर माने जान लेना। तो त्रिकाल गोचर, सदा काल गोचर, सदा काल ज्ञान मात्र स्वरूप जीव वस्तु अपने ज्ञान में जानने में आए ऐसी है, ऐसा अनुभव करता हुआ उसका उसके ऊपर दृढ़ है। अपने त्रिकाल ज्ञान स्वरूपता, अपने त्रिकाल ज्ञायक भाव ऊपर वह दृढ़ है। बदले गेयों की अवस्थाएं उनको जानती हुई बदलती हैं ज्ञान की अवस्थाएं, लेकिन मैं त्रिकाल गोचर ज्ञान स्वरूप, एक ज्ञायक रूप, सदा जानन स्वरूपता वाला, अपने हर काल में ऐसे का ऐसा शाश्वत स्वरूप हूँ। इस पर वह स्यादवाद वेदी अनेकांत विद धर्मात्मा दृढ़ है, दृढ़ है उस पर। उसको कभी कोई शंका ही नहीं होती है कि बदल जाएगा, कि ये क्या होएगा। देखो
फिर कहा कैसा दृढ़ है कि बाह्य वस्तुसु मुह भूत्वा विनश्यत्सु अपि, यानी बाह्य वस्तुसु माने समस्त गेय अथवा गेयाकार परिणमी हुई ज्ञान पर्याय के अनेक भेद। लो, ये दोनों अपेक्षा जो अपन ने अभी समयसार सिद्धि में गुरुदेव के प्रवचन के अंतिम अंश में पढ़ी थी, वो बात यहाँ खड़ी हो गई आकर। बाह्य वस्तु सु में डाला दोनों को, गेयों की अवस्थाओं को, गेय वस्तु और उनकी अवस्थाएं, ये भी बाह्य वस्तु में डालो। और अब यहाँ अपन नक्शा बना लो, एक अंतरंग या स्वय वस्तु, एक बाह्य वस्तु या परवस्तु। तो यहाँ कहते हैं कि त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु, ये स्वय वस्तु और अंतरंग वस्तु, और बाह्य वस्तु कौन, तो उसका कहा गेय अथवा गेयाकार परिणमी हुई ज्ञान पर्याय के अनेक भेद। ज्ञान पर्याय के अनेक भेद भी परवस्तु, और गेय तो है ही परवस्तु। क्या गजब बात है ना। वो 252 कलश में जो भाव रखा है वो उसको छोड़ नहीं देते हैं, छोड़ नहीं देते। हाँ, लेकिन यहाँ पर पहले इस अज्ञान का नाश होना चाहिए कि गेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पहले तो ये अज्ञान मिटना चाहिए। तो कहा ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति है, भैया ये मेरी ही पर्याय है। फिर ये जो पर्याय में मेरी जो पर्याय भेद है, ये मेरे त्रिकाल की अपेक्षा से परकाल है। आई थी ना चल से, देखो, गेय अथवा गेयाकार परिणमित ज्ञान पर्याय के अनेक भेद आ गया ना, अपने चार्ट में आ गई बात। बाह्य वस्तु सु में बाह्य वस्तुएं, फिर कहा वे माने इन सबको जो बताया वे मुह भूतवा अनेक पर्याय रूप होते हैं, विनश्यत्सु अपि अनेक बार विनसते हैं। वे गेयों की अवस्थाएं वे भी अनेक बार उत्पन्न होती हैं, विनसती है, यानी अनेक पर्याय रूपता से होती है। हाँ, और ज्ञान में भी ज्ञान की पर्याय भी अनेक बार विनसती है, तो भी अनेकांत विद स्यादवादी धर्मात्मा तो भी दृढ़ रहता है। कैसे दृढ़ है, कैसा दृढ़ है, तो कहा वह अपनी ज्ञान पर्याय के भेदों के होने पर भी अपने में अपनी एक रूपता त्रिकाल गोचरपने में दृढ़ है। और कैसा है, अस्य निज कालतः अस्तितम कलयन, अस्य नाम ज्ञान मात्र जीव वस्तु का निज कालतः। अब यहाँ निज कालतः शब्द आया ना, उसका अर्थ है त्रिकाल शाश्वत ज्ञान मात्र अवस्था से। लो, इसको अवस्था कह करके सूचित किया, त्रिकाल शाश्वत ज्ञान मात्र अवस्था। ये क्या कह दिया कि त्रिकाल और शाश्वत और फिर अवस्था शब्द है कि भाई ज्ञान 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 जानन 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 जानन, ऐसा त्रिकाल शाश्वत जानन स्वरूपता के प्रवाह में रहा हुआ यह त्रिकाल शाश्वत वस्तु लिया ना आगे, अस्तित्वम कलयन वस्तुपना, ऐसा इसका वस्तुपना है। आ गई बात पकड़ में कि प्रत्येक वर्तमान में जानन 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 स्वरूपता के शाश्वत स्वरूपता, कारण शुद्ध पर्याय, शुद्ध चैतन्य का शाश्वत ध्रुव प्रवाह। कारण शुद्ध पर्याय किसे कहा, शुद्ध चैतन्य माने जानन स्वरूपता का त्रिकाल ध्रुव प्रवाह। ध्रुव माने ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, सदृश सदृश, शुद्ध चैतन्य का त्रिकाल ध्रुव प्रवाह, वो वाली बात यहाँ कही।
त्रिकाल शाश्वत ज्ञान मात्र अवस्था से अस्तित्व कलयन वस्तुपना अथवा अस्तिपना अनुभवते हैं स्यादवादी जीव। इसमें अब गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय में लें। यह अनंत उपकार है उसके लिए वाणी माँ को वंदना शत